भारत आया अमेरिका का महाविनाश बॉम्बर। दुश्मन के देखते ही फाख्ता हो जाते हैं होश। भारत में F-35 की शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या? क्या भारत को घातक जेट बेचने की तैयारी? अमेरिका की पेशकश भारत करेगा कबूल। चीते जैसी रफ्तार, बाज जैसी नजर और बिजली जैसा वार। जी हां दोस्तों, यही है अमेरिका के महाविनाशक फाइटर जेट F-35 और B-1B बॉम्बर की खासियत, जिसे अमेरिका ने बेंगलुरु में हो रहे एयर इंडिया शो में प्रदर्शित किया है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि अमेरिका ने जिस फाइटर जेट को अब तक दुनिया की नजरों से बचाकर रखा था, आखिर उसे भारत के आसमान में क्यों प्रदर्शित किया गया? इसके पीछे अमेरिका की मंशा क्या है? क्या अमेरिका इसे भारत को बेचना चाहता है? क्या रूस को साइडलाइन करने की अमेरिका की तैयारी का ये नमूना है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। दुनिया में हर देश की नजर भारत के रक्षा बाजार पर रहती है। अमेरिका सालों से इस जुगत में लगा है कि उसे भारत का रक्षा बाजार मिल जाए, जिससे वो अपने हथियारों को भारत को बेच सके। लेकिन अब तक भारत ने अमेरिका को इस मामले में ज्यादा भाव नहीं दिया है। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान को अपने हथियार सप्लाई करता है। यही नहीं, 62 के युद्ध के वक्त जब भारत को हथियारों की जरूरत महसूस हुई थी और उसने अमेरिका से हथियारों की डिमांड की थी, तो उसने भारत को हथियार देने के बजाय पाकिस्तान को अपने घातक हथियारों की सप्लाई कर दी थी। यही नहीं, भारत को अपने फाइटर जेट देने से भी अमेरिका ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं। अब भारत को दुनिया का हर देश अपने हथियार देना चाहता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के साथ रक्षा सौदों को लेकर काफी उत्साहित है। वो रूस के हथियारों को पूरी तरह रिप्लेस करने के लिए भी तैयार है। लेकिन भारत ने अभी तक इस सिलसिले में अमेरिका को ज्यादा भाव नहीं दिया है। खासकर अमेरिकी फाइटर जेट्स को लेकर भारत ने अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि भारत के पास अभी राफेल दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए मौजूद है और वो खुद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है, जिसकी दुनिया में कोई काट नहीं होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकी दौरे पर गए अजीत डोभाल ने रक्षा सौदों को लेकर एक बड़ी डील की है। इसमें कई तरह के रक्षा उपकरण शामिल हैं, लेकिन फाइटर जेट्स को लेकर किसी भी डील की बात सामने नहीं आई है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने अपने F-18 जेट्स भारत को बेचने की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने अमेरिकी जेट्स पर भरोसा जताने के बजाय एक बार फिर राफेल पर ही भरोसा किया है, जो अमेरिका के लिए एक करारा झटका था। दोस्तों, राफेल भारत की हर जरूरत को पूरा करता है, जबकि अमेरिका के विमान भारत की जरूरतों के मुताबिक नहीं होते। यही नहीं, अमेरिका अपनी तकनीक भी भारत को देने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके रक्षा उपकरण भी काफी महंगे होते हैं, इसीलिए भारत अमेरिका के साथ कोई बड़ी डील नहीं करता है। दोस्तों, लेकिन अब बदलते हुए हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी इस नीति में भी बदलाव किया है। माना जा रहा है कि अब वो भारत को अपनी रक्षा तकनीक भी देने को तैयार हो गया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में कई बड़ी डील्स होने की संभावना है। हो सकता है कि भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी आने वाले वक्त में खरीद ले। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या बेंगलुरु में हो रहे एयर शो में केवल अमेरिकी विमान पर ही सबकी नजर है, या दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपने घातक जेट्स को मैदान में उतारा है? अमेरिका के F-35 के मुकाबले आखिर किस देश का फाइटर जेट खड़ा होने की ताकत रखता है? क्या भारत जो फाइटर जेट बना रहा है वो अमेरिका के F-35 से बेहतर है? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। भारत की धरती पर विदेशी जेट्स दिखा रहे करतब, अमेरिकी फाइटर जेट्स ने सबको किया हैरान। दोस्तों, भारत के बेंगलुरु शहर में समय एशिया का सबसे बड़ा हवाई शो एरो इंडिया 2023 चल रहा है, जिसमें दुनिया भर की सैकड़ों कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एरो इंडिया में जिस देश की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है अमेरिका। दोस्तों, सवाल उठता है कि जिस एयर शो में दुनिया भर की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, वहां केवल अमेरिका ही चर्चा का विषय क्यों है? क्यों दुनिया के बाकी देश ऐसी सुर्खियां नहीं बटोर पा रहे हैं? दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में शामिल है, लेकिन अमेरिका के फाइटर जेट से अब तक वो परहेजी करता रहा है। भारत को अपने पाले में लाने के लिए लंबे समय से अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन उसकी कोशिश अब तक सफल नहीं हो पाई है। इन सब के बीच अमेरिका ने एरो इंडिया शो में अपने महाविनाशक B-1B बॉम्बर, 5वीं पीढ़ी के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट F-35, F-18 लड़ाकू विमान को भेजा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट को भारत के ही एयर शो में क्यों भेजा है? क्यों वो इसकी ताकत भारत को दिखा रहा है? आखिर इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? दोस्तों, F-35 के बाद अमेरिका ने अब अपने B-1B लॉन्चर बॉम्बर को भी बेंगलुरु भेजा है। इस बॉम्बर को बोन के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका की वायुसेना का परंपरागत हथियार ले जाने वाला सबसे बड़ा विमान है। यह अमेरिकी वायुसेना की लंबी दूरी तक मार करने वाली बॉम्बर फोर्स की रीढ़ समझा जाता है। ये बॉम्बर हर तरह के परंपरागत हथियार ले जा सकता है। ये अमेरिकी बॉम्बर एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम से उड़े थे। इससे पहले साल 2021 में भी अमेरिकी B-1B लॉन्चर बॉम्बर येलेहन का एयरबेस के ऊपर से उड़ा था।
अमेरिका ने कहा है कि एरो इंडिया 2023 में अमेरिका के महाविनाशक बॉम्बर का पहुंचना इस बात को दर्शाता है कि भारत के साथ अमेरिका की रणनीति भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। B-1B बॉम्बर लंबी दूरी तक सुपरसोनिक रफ्तार से मार करने वाला बॉम्बर है। कई घंटों की लगातार उड़ान के बाद ये भारत पहुंचा है। अमेरिका ने इस बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट को भेजकर चीन से लेकर रूस तक को भी बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए इन बॉम्बर की गुआम में तैनाती की है। अमेरिका इसके जरिए रूस को भी संदेश दे रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट को भारत को बेचना चाहता है। अमेरिकी फाइटर F-18 इंडियन नेवी और F-35 वायुसेना की शान बन सकते हैं। हालांकि भारत अभी इसे खरीदेगा या नहीं, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, जिस F-35 विमान को लेकर अमेरिका ने इस बार भारत पर दांव खेला है, जिससे वो भारतीय वायुसेना की शान बनाना चाहता है, इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। भारत की धरती पर अमेरिकी विमान F-35 ने दिखाया दम। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा अमेरिका की शान। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के इन दोनों F-35A की गिनती दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में होती है। ये सिंगल सीटर और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी खास बात यह है कि किसी भी तरह के मौसम में ये उड़ान भर सकता है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 का इंजन 43,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और इसमें 3 स्टेजेस का फैन है। इसके अलावा इसमें 6 स्टेज कंप्रेसर, कंबस्ट, 1 हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन है। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, जो जंग की स्थिति में नतीजे को पलट सकता है। ये विमान किसी भी मौसम में और किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। F-35A लाइटनिंग 2 एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस सर्विलांस भी है। F-35 में 2 एयर टू एयर और 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल को ले जाया जा सकता है। इस लड़ाकू विमान में AIM-120, AMRAAM, AIM-132, SRAAM, JDAM, JSOW, ब्रिमस्टोन, WCMD, MBDA, मीटियोर जैसी मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान के एक्सटर्न हाई पॉइंट पर भी एक्स्ट्रा मिसाइलें, बॉम्ब और फ्यूल टैंक को फिट किया जा सकता है। इसकी विंग पर भी कम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इसके अलावा विमान के पायलट के हेलमेट में भी कई तरह की फंक्शनैलिटी है। इसके हेलमेट में एक डिस्प्ले है जो पायलट को अलग अलग सेंसर से मिले डेटा को दिखाता है। इसके साथ ही इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि यह विमान रडार को भी चकमा दे सकता है। ये 51 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा है। विंग स्पैन की लंबाई 35 फीट है। F-35 लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इससे एक बार में 8000 किलो से ज्यादा के पेलोड को ले जाया जा सकता है। F-35 के 3 वर्जन आते हैं। इसका F-35A वर्जन का इस्तेमाल वायुसेना करती है। F-35B का वर्जन मरीन कॉर्प्स के लिए तैयार किया गया है। वहीं F-35C विमान कैरियर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। दोस्तों, इस फाइटर जेट्स की खासियत के बारे में जानकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना खतरनाक है और ये दुश्मन पर किस तरह कहर बरपा सकता है। दोस्तों, अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए तो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि दुश्मन भारत की तरफ नजर उठाकर देखने से भी घबराएगा। लेकिन इसे लेकर अभी कोई कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। ये भारतीय सेना में शामिल होगा या नहीं, अभी इसे लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अमेरिका के सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर, AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। C-130 हरक्यूलिस और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान का भी भारतीय वायुसेना भरपूर इस्तेमाल करती है। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में कई समझौते होंगे। अधिकारियों ने बताया कि एरो इंडिया में लगभग 250 समझौते होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपए के निवेश होने का अनुमान है। अधिकारियों की माने तो एयर इंडिया के 14वें संस्करण का विषय द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इसका उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में देश की क्षमताओं में वृद्धि को प्रदर्शित कर एक मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय का प्रचार करना है। प्रदर्शनी में सरकार के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।